गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में थ्योरम सेकंड, जबकि हमने लास्ट वीडियो में आपको लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरम फर्स्ट बताया था, जो कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स थ्योरम था, और उसका स्टेटमेंट था इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन द सम ऑफ द एडजसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी एक्सरसाइज 6.1 के लिए दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकंड। तो फर्स्ट थ्योरम था लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स थ्योरम, और वी कैन से दैट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम फर्स्ट इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन द सम ऑफ एडजसेंट एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम सेकंड, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखिए मान लीजिए ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, यहाँ पर दिया गया फिगर ड्रा कर दिया है। तो ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O पर। इज इट क्लियर? तो ये गिवन जो है एक टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट O पर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस ये एंगल AOD, ये एंगल बन रहा है AOD, ये इक्वल होगा एंगल BOC के, ये वर्टिकली अपोजिट है BOC ये एंगल, और एंगल AOC ये इक्वल होगा AOC, ये एंगल इक्वल होगा एंगल BOD के। यही हमें प्रूव करना है। अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हमें प्रूव करना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन, वी राइट गिवन। तो क्या दिया होगा, इट इज गिवन दैट दो लाइंस दी गई, ए बी और सी डी दो लाइन दी गई हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं O पर। यहां लिखेंगे टू लाइंस ए बी एंड सी डी, दो लाइन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसके O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? ये गिवन दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वी हैव टू प्रूव दैट, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो फर्स्ट हो गया, आपको प्रूव करना है एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। वी हैव टू प्रूव एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो दूसरा है एंगल AOD इक्वल टू AOC, ये वाला है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD, ये आपको प्रूव करना है। ओके, वी हैव टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC और एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट थ्योरम था, हमारा फर्स्ट थ्योरम यह था कि अगर कोई रे स्टैंड होगी किसी लाइन पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर कोई लाइन कोई रे स्टैंड है किसी लाइन पे तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सॉरी, मैंने पहले आपको बोल दिया था कि अगर कोई रे स्टैंड होती है किसी लाइन पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर मिस्टेक से बोल दिया था। लेकिन हम पहले थ्योरम में, जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, उसमें आपको बताया था अगर कोई रे स्टैंड्स हो किसी लाइन पर तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यह थ्योरम फर्स्ट था, दैट इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम। इसे हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स थ्योरम कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर AB और CD जो दो लाइन है, इसमें OA जो रे है वो CD पे स्टैंड है। आप देख लीजिए CD जो है लाइन है जिस पर OA जो रे है वो स्टैंड है। तो ये एंगल AOC और प्लस एंगल AOD इक्वल किसके होगा,
दैट इज द 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस रे ओए, ओए जो है स्टैंड्स है, स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पे स्टैंड है? CD पर स्टैंड है, स्टैंड्स ऑन लाइन CD। जब CD पे स्टैंड्स है तो एंगल AOC और एंगल AOD ये क्या है? एडिशन एंगल होंगे, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। या आपको बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल जो थ्योरम फर्स्ट था उससे मिला है, बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम, ये थ्योरम से आपको मिला। अगर कोई रे स्टैंड है किसी लाइन पे तो एडिशन एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। अब आप ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, आप नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। इसके स्टेटमेंट को भी, थ्योरम को भी इरेज कर दे रहे हैं। तो अब देखिए AOC प्लस AOD इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब देखते हैं रे OD, OD किस पे स्टैंड है? AB पर स्टैंड है। किस पे स्टैंड है? AB पे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रे OD ओके स्टैंड्स ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पे स्टैंड है? AB पर। ओके AB पर स्टैंड है। तो जब OD रे जो है AB पर स्टैंड है तो एडिशन एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर दो एडिशन एंगल है, एडिशन एंगल है AOD और एंगल BOD। यहाँ पर दिख रहा है आपको OD स्टैंड है AB पर और एंगल AOD और एंगल BOD दो एडिशन एंगल है, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हो गया आपका सेकंड बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको लिखेंगे, इसके थ्रू आप बाइलिनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम, इस एंगल थ्योरम के थ्रू ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो है हमारा AOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री है फर्स्ट, दूसरा AOD प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड 180 के इक्वल है, इट मींस दैट कि दोनों 180 के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तो लेफ्ट हैंड साइड जब इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, RHS इसका 180 के इक्वल है, तो इसका LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से लिखिए। तो फर्स्ट है आपका AOC, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल AOD, LHS इक्वल कर ले रहे हैं, प्लस एंगल BOD। बिकॉज द राइट हैंड साइड इक्वल है सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर लिया। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर AOD है और यहाँ पर भी AOD है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो आपका बचा क्या? एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये आपका एक प्रूफ हो गया। AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये फर्स्ट आपका एक प्रूफ हो गया कि अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसमें ये वाला प्रूफ हो गया। वैसे ही आपको दूसरा अगर प्रूफ करना है तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं, देखिए AB पर OC स्टैंड्स है तो AB OC स्टैंड्स ऑन द लाइन AB, तो आपका हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। और OB स्टैंड्स है CD पर, एंगल BOC और एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इस तरह ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली आप लिख दीजिए, सिमिलरली ऐसे इसको भी प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली एंगल AOD जो आपको दूसरा प्रूव करना है इक्वल टू एंगल BOC, ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके, बाय दिस थ्योरम आप एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, उसको थ्योरम फर्स्ट और सेकंड के से आप सॉल्व करेंगे।
जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं दोनों एक थ्योरम पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो आपका ये जो है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का 2 थ्योरम हो गया। आप एक्सरसाइज होमवर्क में एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।